नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण विशेषण के भेद काइंड ऑफ ॲडजेक्टिव्ह बघणार आहोत. तो विशेषण के 4 भेद होते. पहला है यानी क है. देखो यहाँ पर क है गुणवाचक विशेषण, ख है संख्यावाचक विशेषण, उसमें निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक रहती है. ग है परिणामवाचक विशेषण, उसमें भी निश्चित और अनिश्चित परिणामवाचक रहता है. और ग है संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण रहता है. तो विशेषण के 4 भेद रहते हैं और 4 बाद हमने देखे हैं. वहाँ पर पहला हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण. तो देखो गुणवाचक विशेषण यहाँ पर उन्होंने दिया है. निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए कि इनमें प्रयुक्त विशेषण शब्द संज्ञाओं की किस प्रकार की विशेषता का बोध करता है. तो उन्होंने हमें यहाँ पर मेंशन किया है कि हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और वहाँ पर देखना है. और यहाँ पर उन्होंने संज्ञाओं की किस प्रकार की विशेषता का बोध करता है. तो एग्जाम्पल हम देखेंगे. पहला एग्जाम्पल है हमारा. देखो सेठ रामलाल एक अच्छा और भला व्यक्ति है. देखो सेठ रामलाल एक अच्छा और भला व्यक्ति है. तो यहाँ पर उन्होंने देखो अच्छा भी है और भला भी है. तो देखो उसके नीचे अंडरलाइन किए उसकी गुण बताए गए हैं. क्या बताए? क्वालिटी है. उसमें क्वालिटी रेम सेठ रामलाल एक अच्छा, ये उसकी क्वालिटी है यानी गुण है. और भला भी उसका क्या क्या है? क्वालिटी है, वो भी गुणी है. तो अच्छा और भला उसकी क्वालिटी है और गुणवाचक, इसलिए यहाँ पर रामलाल एक अच्छा और भला व्यक्ति है. दूसरा हम देखेंगे शहर में उसके अच्छे और चरित्रवान मित्र है. देखो मित्र तो हर किसी के रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल पर दिया है शहर में उसके अच्छे और चरित्रवान मित्र रहते हैं. तो ये मित्रों की क्वालिटी है, गुण है उनके. तो यहाँ पर अच्छे और चरित्रवान. तीसरा हम देखेंगे. तीसरा है उसे सभी दयालु, चतुर और ईमानदार व्यक्ति मानते हैं. देखो उसे सभी दयालु, चतुर और ईमानदार व्यक्ति मानते हैं. यहाँ पर दयालु भी उसका गुण है, चतुर भी उसका गुण है और ईमानदार. देखो दयालु, चतुर और ईमानदार ये उसकी क्या हुई? क्वालिटी हुई यानी गुणवाचक हुआ. अभी हम चौथा देखेंगे. उसका सफ़ेद रंग का शानदार घर दूर से ही दिखाई देता है. घर तो हर किसी का रहता है, लेकिन उसका रंग कैसा था? सफ़ेद था. और घर कैसा था? शानदार था. तो दूर से ही दिखाई देता है. पांचवा है उसका नौकर रामू लालची और आलसी व्यक्ति है. रामू नाम किसी का भी हो सकता है. यहाँ पर वो क्या कैसा है? लालची है, लालच वाला है और आलसी है. तो ये उसकी क्वालिटी हो गई, गुण विशेष, गुणवाचक विशेषण होता है. दूसरा आपला एक संख्यावाचक विशेषण, ॲडजेक्टिव्ह ऑफ नंबर. आता संख्यावाचक इथं आपल्याला संख्या म्हणजे नंबर. तर नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और अधोरेखित किए गए शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए. आता इथं आपल्याला संख्या म्हणजे नंबर. तर नंबर आपल्याला बघायचे आहेत. यहाँ पर देखो एग्जाम्पल कर हम ध्यान देंगे. 3 आदमी. आता 3 म्हणजे हा नंबर आहे 3, पण इथं अक्षरीमध्ये उसको लिखा है 3 आदमी 2 बच्चे के साथ जा रहे हैं. देखो 3 आदमी 2 बच्चे के साथ जा रहे हैं. तो यहाँ पर ये नंबर, तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि 3 और 2. देखो सेकंड वाला है सामने के मैदान में 5 वृक्ष खड़े हैं. एक देखो सामने के मैदान में 5 ये नंबर हुआ, तो वृक्ष खड़े. तीसरा है हमारे गांव में आज 4 हाथी आए थे. कितने हाथी आए थे? 4 हाथी. तो यहाँ पर ध्यान देना. चौथा है आपला गंदा पानी पीने से सैकड़ों लोग बीमार हो गए. देखो गंदा पानी पीने से सैकड़ों, ये नंबर है सैकड़ों यानी 100 से ऊपर. यहाँ पर पांचवा एग्जाम्पल है कुछ बच्चे, कुछ. अभी देखो कुछ बच्चे ये भी नंबर में आता है. कुछ बच्चे बाहर खड़े आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं. तो ये नंबर देखो कुछ ये भी नंबर आता है.
तो आप बोलेंगे कुछ सर नंबर कहाँ से आता है, तो ये हमारा एक सांकेतिक नंबर है कुछ। देखो 6 नंबर, थोड़े से लोगों ने ही वह भारी शिला उठा दी। थोड़े से ये भी नंबर आते हैं। कभी कभी हम अपने माँ बाप को या हमारे रिश्तेदार को बोलते हैं कि थोड़े से पैसे मिलेंगे क्या, तो वो भी नंबर में ही आता है। थोड़ा इधर ध्यान देना, थोड़े से। तो यहाँ पर जो आपने थोड़े से देखा है, कभी कभी हम बोलते हैं थोड़ा सा पैसा है क्या, थोड़ा सा अनाज है क्या, हम जो बोलते हैं तो इसी हिसाब से बोलते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त 2 प्रकार के संख्याबोधक के शब्द आते हैं। निश्चित संख्याबोधक, यहाँ पर देखो निश्चित संख्याबोधक, अनिश्चित संख्याबोधक। तो यहाँ पर 2, 3, 2, 5, 4 निश्चित संख्याबोधक है जो आदमी, वृक्ष, बच्चों और हाथियों की निश्चित संख्या का बोध करता है, तथा सैकड़ों, कुछ, थोड़े से शब्दों को लोगों और बच्चों की अनिश्चितता का संख्या बोध करता है। तो देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 2, 3, 4 ये आदमी, बच्चों, वृक्षों के, हाथियों की निश्चित संख्या का बोध करता है, लेकिन तथा सैकड़ों, कुछ, थोड़े से शब्द ये लोगों और बच्चों की अनिश्चितता, यानी हमें पता नहीं रहता नंबर कितने हैं। हम बोलते क्या वहाँ पर बहुत सारे होंगे, कुछ होंगे, थोड़े से होंगे, ये ऐसे बोलते। तो अनिश्चित संख्या बोध, यानी हमें वहाँ पर करेक्ट नंबर पता नहीं रहता। तो यहाँ पर संख्या विशेषण में निश्चित संख्यावाचक, यानी हम निश्चित बोल सकते हैं, करेक्ट बोल सकते हैं कि वहाँ पर 10 है, 5 है, 4 है, 1 से लेकर आगे जितने भी नंबर आते हैं वहाँ पर हम निश्चित संख्यावाचक हैं, हमें पता है। अनिश्चित यानी हमें वो संख्या पता नहीं रहती, तो इसीलिए अनिश्चित संख्यावाचक बोला जाता है। अगला वाला है हमारा परिणामवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पर नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और मोटे काले शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पर ये परिणामवाचक विशेषण है। सुरेश बाल्टी में कुछ लीटर दूध लिए जा रहा था, अतः ये परिणामवाचक है, कुछ लीटर। अतः ये देखो यहाँ पर जो दार्क में किया है तो कुछ लीटर, ये परिणामवाचक है। देखो सेकंड वाला है सैकड़ों टन अनाज पानी में भीगने से बेकार हो गया, सैकड़ों टन। तो यहाँ पर यह भी परिणामवाचक विशेषण है। थर्ड वाला दिया थोड़ा आटा भिखारी को दे दो, थोड़ा आटा, ये थोड़ा आटा, ये परिणाम थोड़ा आटा भिखारी को दे दो, तो आटा कितना ये पता नहीं, थोड़ा आटा। चौथा है मैं केवल 5 लीटर पेट्रोल खरीद कर लाया हूँ। देखो मैं केवल पेट्रोल खरीद कर लाया हूँ, ऐसे बोलने से नहीं, 5 लीटर, कितना, 5 लीटर। तो इसमें वो सेंटेंस पूरा हो जाता है। इन पर्दों में कुछ मीटर कपड़ा लग जाएगा। देखो कुछ मीटर कपड़ा लग जाएगा। 6 वह बहुत लंबा चौड़ा मैदान है, मैदान तो बहुत रहता है लेकिन ये लंबा चौड़ा मैदान है। तो उपयुक्त वाक्यों में कुछ लीटर, सैकड़ों टन, थोड़ा सा, 5 लीटर, कुछ मीटर तथा लंबा चौड़ा ऐसे पद शब्द है जो दूध, अनाज, आटा, पेट्रोल, कपड़ा तथा मैदान आदि विशेष की परिणामबोधक विशेषता का बोध करता है। इसलिए सभी शब्द परिणामवाचक विशेषण है। जो पद संज्ञा सर्वनाम के परिणाम का बोध कराए वो परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि कुछ, थोड़ा, बहुत, अधिक, 2 टन, 5 लीटर, 4 किलो, 2 गज आदि। तो ये परिणाम कारक विशेषण इसको बोला जाता है कि कभी कभी कपड़ा लाओ, लेकिन क्या बोलते कि थोड़ा सा कपड़ा लाओ, कभी कभी अनाज लाओ, आधा लाओ, पूरा लाओ, ये जो ऐसे वर्ड आते हैं तो उसको परिणामवाचक विशेषण बोला जाता है। उसमें भी निश्चित परिणामवाचक विशेषण आता है, दूसरा वाला आता है अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक विशेषण में वह परिणामवाचक विशेषण पद जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम पद के निश्चित परिणाम का बोध कराए निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो, 5 लीटर, 2 गैलन, 3 मीटर आदि। तो ये निश्चित परिणाम कारक विशेषण, जैसे हमने आगे देखा था संख्यावाचक में कि वो नंबर रहता है, और अनिश्चित नंबर जैसे वहाँ पर कुछ, बहुत सारे ऐसे रहते हैं, उसी तरह ये भी है अनिश्चित परिणामवाचक में भी कि थोड़ा पानी, कई मन आदि, मुझे कितना पानी, थोड़ा पानी,
तो ऐसे कुछ परिणामवाचक में भी आते। अभी हमारा घ है संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण, यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। अभी यहाँ पर हम डायरेक्ट नीचे आएंगे एग्जाम्पल के यहाँ, वे लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी वे लोग कहाँ जा रहे हैं, ये संकेत है कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर देखो, यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। कौन सा? यह। वहाँ पर बहुत सारे घोड़े होंगे, लेकिन यही घोड़ा बहुत तेज भागता है। तीसरा है, वह लड़का मेरे मित्र का बेटा है। वहाँ पर बहुत सारे लड़के होंगे, लेकिन वह लड़का मेरे मित्र का बेटा है। चौथा देखेंगे, ये लड़की हमारे विद्यालय में पढ़ती है, ये लड़की। तो देखो, आप जहाँ पर जिसी को मेंशन करते हो, यानी आप जिसी को संकेत करते हो, जिसको आप ये रखते हो, वहाँ पर ये संकेतवाचक बोला जाता है कि ये मेंशन किया जाता है। तो पांचवा, कोई व्यक्ति उधर गया है, कोई व्यक्ति उधर गया है। छठवा है, आपका घर सुंदर बहुत है। घर सुंदर है, लेकिन किसका? आपका घर। तो सातवां है, मेरा भाई बीमार है। भाई बीमार है, लेकिन किसका? मेरा। तुम्हारी बहन प्रथम आई है। तो यहाँ पर तुम्हारी बहन प्रथम आई है, बहन प्रथम आई है, लेकिन किसकी? तुम्हारी या मेरी? तो यहाँ पर तुम्हारी। और ये जो संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण रहते हैं, ये स्टार्टिंग में ही आते, सर्वप्रथम ही आते हैं, लास्ट में नहीं आते। तो यहाँ पर मैं, यह, वह, ये, कोई, आपका, मेरा, तुम्हारी, आपके और तुम्हारे ऐसे पद है जो सर्वनाम होते हुए भी यहाँ लोग, घोड़ा, लड़का, लड़कियाँ, व्यक्ति, घर, भाई बहन, पिताजी और हाथ संज्ञाओं की संकेत करते। इसलिए इनको संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको दोस्त ध्यान देना है कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि विशेषण के 4 भेद रहते हैं। तो पहला है गुणवाचक, यानी क्वालिटी बताई जाती है, गुण हर किसी के। देखो, आप घर में लाडले रहते हो, तो तुम्हारे इसमें कुछ ऐसे गुण रहता है, क्वालिटी रहती है कि आपको सब लाड करते या प्यार करते, तो आप में गुणवाचक रहता है। कभी कभी मेरी माँ खाना बनाती है, लेकिन आप कभी बोलते हो क्या? मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो बहुत अच्छा उसका गुण रहता है। सेकंड है संख्यावाचक। संख्यावाचक के यहाँ पर निश्चित और अनिश्चित है। तो संख्यावाचक यानी 1 से आगे तक नंबर रहता है। अनिश्चित यानी कुछ, बहुत ज़्यादा। तीसरा है परिणामवाचक। परिणामवाचक में उसमें परिणाम होता है, और परिणाम होता है कि उसमें भी कुछ लीटर, सैकड़ों टन, थोड़ा, 5 लीटर, कुछ मीटर, लंबा चौड़ा, तो ऐसे वहाँ पर वर्ड यूज किए जाते। अभी संकेतवाचक यानी हम मेंशन करते, वो मेरा बेटा है, वह हमारे कॉलेज की लड़की है, ये मेरे दोस्त का लड़का है। तो यहाँ पर संकेत किया जाता है। तो इसी तरह आप ये विशेषण के 4 भेद लिख सकते हो, काइंड ऑफ एडजेक्टिव। तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से समझाने की आपको कोशिश की है। तो आप और एग्जाम्पल देखकर ये विशेषण के 4 भेद एक्सप्लेन कर सकते हो।